जी सत्संग जी, संगत जी, गुरु जी से पहले तो बहुत बहुत माफ़ी। आज पहली बार गुरु जी के आने के बाद आया हूँ, माफ़ कर देना गुरु जी। बाकी संगत जी, मेरा सत्संग अभी कल 5 महीने हो जाएंगे। मेरे को गुरु जी ने ब्लेस किया था 2021 28 अगस्त से कि मैं बड़े मंदिर रोज़ जा सकता हूँ, और मैं बड़े मंदिर रोज़ जाता रहा। तो 21, 22, 23, 24 तक चलता रहा ये सिलसिला। एंड अभी 2024 में जब 27 अगस्त को मैं गया तो ट्यूसडे था, तो मैंने बाहर से ही मत्था टेका। जैसे मैं ट्यूसडे वेडनेसडे को बाहर से ही मत्था टेकता हूँ, बाकी बड़े मंदिर जाता हूँ अंदर मंदिर टाइमिंग्स में। तो मेरे को बड़ी अंदर से खुशी थी कि कल 3 साल पूरे हो जाएंगे। एंड अंदर ही अंदर बस बहुत एक्साइटमेंट थी। एंड गुरु जी से यही मन में चल रहा था कि बस इस जर्नी को कंटिन्यू रखना गुरु जी। एंड सब कुछ ठीक ठाक था, और मैं मत्था टेक के अपना घर आ गया। घर आके अपने रूटीन में मैं सो गया। 28 मॉर्निंग को सुबह 3 बजे फिर मेरे राइट साइड में मैं बहुत ज़ोर से पेट दर्द से उठा, और बहुत ही अनबियरेबल पेन थी। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा यूरिन में ब्लड आया, तो मैं थोड़ा सा तो घबरा गया था। एंड मैं अकेला था, मेरे साथ एक बच्चा है जो मेरी सेवा वेवा करता है, वो मैंने उसको जगाया। एंड बस उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं खुद ही हॉस्पिटल जा रहा हूँ। एंड मैंने नीचे आया, मैं उस दिन 2nd फ्लोर पे था अपने घर पे। नीचे आके मैंने गाड़ी की चाबी भी उठा ली। एंड मैंने सोचा मैं फोर्टिस हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में फोर्टिस क्यों आया था ये मुझे आज तक नहीं समझ आया। मैंने चाबी उठाई पर मेरे से बाहर नहीं गया। एंड मैं अपना नीचे वाले बेडरूम में वॉशरूम में जाके बैठ गया। मेरे को अनबियरेबल पेन थी, एंड मैं कंटिन्यूसली मेरे को ब्लीडिंग हो रही थी, और बस पेन में इतना ज़्यादा था कि गुरुजी का नाम भी नहीं ले पा रहा था। और 2 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। मैं नीचे वॉशरूम में बैठा रहा। उसके बाद 2 घंटे बाद मैं गुरुजी ने जैसे 5-7 मिनट का ब्रेक दिया, एकदम दर्द गायब हुई, और मैं बाहर आके बेड पे सो गया। 2 घंटे फिर मैं सोया रहा वहाँ पे। जब मेरी नींद खुली तो मेरी वॉल क्लॉक पे नज़र गई थी, तो अराउंड 7:15 थे। तो मैं दोबारा बहुत ज़्यादा पेन से उठा था, और मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लड दोबारा आया। फिर मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने कहा मेरा फ़ोन दे दे। एंड आई कॉल्ड माई सिस्टर। तो हम दोनों फेज़ 1 में रहते हैं DLF में। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे को हॉस्पिटल ले चल। एंड उसने बोला अच्छा 1 मिनट में आई। एंड वो थी नहीं इधर, तो उसने अपने हस्बैंड को भेज दिया। तो मेरा ब्रदर इन लॉ हो गया, बाहर आया। मैं बैठा गाड़ी में, तो उसने मेरी हालत देखी बहुत ख़राब है। तो उसने मुझे यही बोला, कहता है कि मैक्स पहले आ जाता है, अगर राइट से जाते हैं लेफ़्ट से जाते हैं तो पारस पहले आ जाता है। मैंने तब भी उसको बोला, मैंने कहा प्लीज़ मेरे को यार फोर्टिस ले चल। तो हम मैक्स क्रॉस करके फोर्टिस चले गए। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पर चलो पहुंच गए हम। वहाँ पहुँचे, इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। वो कैनुला वगैरह लगा के जो वो ड्रिप्स वगैरह देते हैं, दवाइयाँ शुरू हो गई। तो खैर दर्द वगैरह सब ठीक हो गई। एंड फिर उसके बाद पहले एक स्कैन किया, फिर दूसरा स्कैन किया। एंड मैं काफ़ी सेडेटेड था, तो उन्होंने मेरे ब्रदर इन लॉ को ही बोला कि आप ना एडमिशन के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि डेंगू बहुत फैला हुआ है, रूम आराम से मिल नहीं रहा। तो उसने कंसेंट वगैरह फॉर्म वगैरह जो भी होगा भर दिया। एंड 4-5 घंटे में हमें रूम भी अलॉट हो गया। तो जब मैं रूम में पहुंच गया अपने, तो कुछ था ही नहीं। फिर एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ है ही नहीं, ना कोई पेन थी, ना कोई ब्लड निकल रहा था। एंड वो उन्होंने वो कैनुला तो लगा दिया था, लेकिन कोई ड्रिप्स वगैरह चढ़ नहीं रहे थे। तो फिर मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था। तब मैं गुरुजी से ऐसे ही बेचैन होकर सोच रहा था, मैं कहा गुरुजी 3 साल बाद ब्रेक भी दिया तो सीधा हॉस्पिटल में कहीं और ही दे देते। तो खैर वो चला, और मेरे को ये बताया गया था कि अगले दिन सुबह मेरे को, उस दिन शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना था जो उन्होंने दिया था। एंड कोई मेरा कलर डॉपलर टेस्ट होना था। तो वो अगले दिन 29 को फिर मेरा वो टेस्ट हो गया होगा। एंड डॉक्टर मंदानी का बोर्ड लगा हुआ था, पर मैंने पढ़ा ही नहीं वो क्या करते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कुछ होगा ऐसे, तो पथरी वथरी जैसे आपस में बातें होती है कि उससे ऐसे सिम्टम्स आते हैं।
फिर 10:30 बजे मेरा ब्रदर इन लॉ दोबारा आया, तो उसने बोला डॉक्टर साहब नहीं आए। मैंने कहा नहीं यार, डॉक्टर तो आए नहीं। तो हम अभी गूगल करने ही लगे थे कि डॉक्टर अनिल मंदानी क्या एग्जैक्टली क्या है। इतने में डॉक्टर साहब अपनी टीम के साथ आ गए एंड उन्होंने मेरे को बोला कि दीपक उठ के बैठो। मैं बैठ गया अपने बेड पे। तो उन्होंने पेपर पे 2 किडनीज बनाई, राइट किडनी पे डॉट्स डाल दिए सारे। तो उन्होंने पहले स्टार्टिंग में बोला कि दीपक जी आपको ट्यूमर है। फिर एकदम ही कहते हैं लेट्स बी स्ट्रेट, कहते हैं ये आपको कैंसर है। तो एकदम ही जैसे मुंह तो खुले रह ही जाते हैं और हम इंसान हैं, घबरा जाते हैं। तो फिर वही बचकाने मैंने अटपटे सवाल पूछने शुरू कर दिए कि डॉक्टर मैंने 2 दिन पहले ड्रिंक की थी, फ्रेंड्स आए हुए थे मेरे, तो उससे तो नहीं हो गया। देन ही सेड के ऐसा कुछ नहीं है, ये हंस के उन्होंने बोला कि ये कम से कम 3 साल पुराना कैंसर है एंड बाकी बायोप्सी में आएगा एग्जैक्टली। तो कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर यही था कि मैंने कहा मेरे को तो कोई सिम्टम ही नहीं था। तो वो कहते हैं, और मैंने कहा मेरे ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आती हैं। देन ही सेड के उन्होंने जो 28 को टेस्ट किए थे तो मेरी ब्लड रिपोर्ट्स उन्होंने दिखाई, वो सिस्टर के पास थी जो उनकी टीम में एक सिस्टर थी। तो मेरा KFT टेस्ट उसमें भी बिल्कुल नॉर्मल था। तो उन्होंने बोला कि आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया कम से कम 3 साल से। मैं कहा मैंने तो 5 साल से नहीं करवाया क्योंकि मैंने नहीं करवाया था। एंड ही सेड कि देखो ब्लड टेस्ट तो आपका अभी भी ठीक आया एंड मैंने देखा मेरा किडनी फंक्शन टेस्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल आया था। देन ही टोल्ड मी कि आपकी राइट किडनी पिछले 3 साल से काम ही नहीं कर रही, उसे कैंसर ने पकड़ा हुआ है एंड आपकी लेफ्ट किडनी एब्सोल्युटली राइट काम कर रही है, बिल्कुल ठीक काम कर रही है, इसलिए आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। तो खैर विद इन अ सत्संग उन्होंने जो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि हर को शेयर करनी चाहिए ये बात कि आफ्टर 40 हर जेंडर को अपना होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए एंड आफ्टर 45 एवरी लेडी शुड गो फॉर अ मैमोग्राफी वंस अ ईयर। तो खैर ये उन्होंने बोला था तो मैं भी बोल रहा हूँ कि इसमें इट मीन्स अ लॉट, तो जिसकी मर्जी हो करवा लेना। खैर अब उसके बाद फिर यही हुआ कि डॉक्टर साहब ने बोला कि अपना अब आपको कल हम पेट स्कैन करेंगे एंड परसों हम इसको ऑपरेट कर देंगे क्योंकि ये जो आपकी दर्द रुकी हुई है या ब्लड रुका हुआ है ये बिकॉज ऑफ मेडिसिन हैं, पर इसको हम ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका कैंसर ब्लीड कर चुका है। तो अगर आपने मेरे से ही करवाना है तो कल पेट स्कैन के बाद हम परसों इसको फर्स्ट लॉट में आपकी सर्जरी कर देंगे फर्स्ट लॉट में। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने डिक्लेयर किया, सब आपने किया है, तो देखो अंदर से तो घबराया पड़ा था मैंने कहा आप ही करो डॉक्टर साहब, आज ही कर दो। कहते नहीं 1 दिन की और वेट कर लो, कोई बात नहीं। एंड खैर वो हुआ एंड दे दिया हमने सारा कंसेंट वगैरह। तो संगत जी नेक्स्ट डे मेरा पेट स्कैन हुआ जो बिल्कुल क्लियर था, सिवाय वो अफेक्टेड एरिया राइट किडनी के, और कैंसर कहीं नहीं फैला था। ऑल्दो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स वो मिलीमीटर्स अवे था मेरे लंग्स से, लिवर और लंग्स है, पर वो वहाँ तक फैला नहीं था। तो उन्होंने कहा यू शुड थैंक योर गॉड के ये सिम्टम्स आ गए, अगर नहीं आते तो ये पूरा फैल के ही सिम्टम देता है ये कैंसर 90% चल रहा था। अब मेन बात यह है कि जब डॉक्टर अपनी टीम के साथ बाहर चला गया ये सब बता के कि परसों सर्जरी कर देंगे, किडनी निकाल देंगे, लिम्फ नोड्स वगैरह सब निकाल देंगे, तो मैं अकेला रह गया था। मैं अकेला रूम में था तो मैं लेटा हुआ था, मेरे आंसू टपक रहे थे एंड मैं छत की तरफ देख रहा था। तो बस वही है कि घबरा के मैं गुरुजी से ही बातें कर रहा था। तो मैंने बोला गुरुजी मैं 3 साल से इतनी संगत को लेके जाता हूँ, इंडिया की भी जाती है, अब्रॉड की भी संगत जाती है एंड इतनी फिर बातें होती हैं, किसी को पूरे कैंसर आप ठीक कर देते हो, किसी को एक बार मंदिर बुला के बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक कर दी, बातचीत होती है, तो मुझे फिर 3 साल बुला के कैंसर क्यों दे दिया। बस संगत जी वही है कि उपदेश शायद किसी को नहीं देने चाहिए क्योंकि हर सोल की जर्नी अपनी है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे को गुरुजी ने बोला बड़े स्माइलिंग फेस से कि आखिर तूने भी सवाल पूछ लिया ना। एंड अब देखो मैं एग्जैक्टली 5 महीने पीछे जाता हूँ, तो अगर मैं उस टाइम भी शुक्राना करता, आज भी तो शुक्राना ही कर रहा हूँ। मेरे को 2 दिन का कैंसर दिया गुरुजी ने, 3 साल मेरे अंदर था, मुझे नहीं तंग कर रहा था एंड 29 को इट वॉज डिक्लेयर, 31 को इट वॉज आउट। आपके सामने हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई रेडियोलॉजी नहीं है, कोई कीमो नहीं है। तो हमारे महाराज के अलावा आप समझ आता है कि वो 3 साल मुझे क्यों बुलाते रहे। बस यही है कि घबराहट के मारे सवाल पूछ बैठते हैं या कुछ भी कर लेते हैं क्योंकि इंसान है। आज भी शुक्राना कर रहे हैं, उस टाइम भी कर देते शुक्राना,
तो बात अलग ही होती। तो गुरु जी क्षमा करना एंड शुक्राना वंस अगेन। थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी।